धरोनिया गांव के सभी नागरिकों, बुजुर्गों के श्री चरणों में मेरा नमन। सभी माताओं बहनों को, युवा साथियों को, मित्रों को और प्यारे बच्चों को मेरी ओर से सादर जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आप सभी को ज्ञात है, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाकर सभी तक एक सूचना पहुंचाई थी कि किस तरह से जयन महोदय के द्वारा धरोनिया ग्राम पंचायत में चलने वाले मनरेगा कार्यों में मजदूरों के साथ दी गई टास्क में भेदभाव किया गया। मैंने जो भी किया उसका मकसद, उसका उद्देश्य किसी की छवि खराब करना या किसी की शिकायत करना नहीं था। मैंने वह बात केवल जन सामान्य तक पहुंचाई थी कि किस तरह से सामान्य गरीब तबके के, जहां पर सर्वाधिक मजदूर थे, अनुसूचित जनजाति के जिस कार्यस्थल पर सर्वाधिक मजदूर थे, वहां पर टास्क 130 रुपये से लेकर 157 रुपये तक भरी गई थी, और जिन कार्यस्थलों पर नाम मात्र के अनुसूचित जनजाति के मजदूरों को कार्य दिया गया था, वहां पर टास्क 201 रुपये से लेकर 255 रुपये तक भरी गई थी। कार्य करने की क्षमता में अंतर हो या कार्य के प्रकार में अंतर हो, यह विषय प्रशासन का है, मेरा नहीं। मेरा मकसद था सच की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाना। लेकिन कुछ स्वार्थी, कुछ भ्रष्टाचार के समर्थक लोगों के द्वारा मेरे प्रियजनों, मेरे स्वजनों और मेरे मित्रों के बीच और कुछ हमारे गांव के वरिष्ठ लोगों के बीच में यह संदेश पहुंचाया गया कि मैं एक सार्वजनिक कार्य का विरोध कर रहा हूं, और उस सार्वजनिक कार्य, जिस सार्वजनिक कार्य के होने में मुझे अपार खुशी मिलेगी, बहुत दिल को, तन मन को शांति मिलेगी, उस कार्य का विरोध करने का आरोप मेरे ऊपर लगाया गया। जब मैंने उन लोगों को इस विषय पर कहा गया कि आप लोग मंदिर में आइए और सभी के सामने इस बात को साबित कर दीजिए कि अशोक शर्मा के द्वारा गांव में चल रहे विकास कार्यों की, किसी भी प्रकार के विकास कार्य की शिकायत की, तो मैं उसी वक्त जो भी आदेश हमारा समाज, हमारे गांव के वयोवृद्ध और वरिष्ठ लोग जो भी तय करेंगे वह अशोक शर्मा देगा, उसी समय देगा। लेकिन चूंकि मैं सत्य के साथ हूं और मैंने ऐसा किया नहीं था, तो उनके पास साबित करने का कुछ था नहीं, तो वह कोई आया नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि अशोक शर्मा को जो लोग ये कहते हैं कि यही क्यों बोलता है, तो वह सुन लीजिए। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं भारत देश का। मैं संविधान को मानता हूं। संविधान ने मुझे ये अधिकार दिया है कि मैं सत्य की आवाज़ को पूरी ताकत के साथ संवैधानिक दायरे में रहकर उठा सकूं। संविधान ने मुझे अपनी विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है। संविधान ने मुझे स्वतंत्रता दी है, और उसी स्वतंत्रता और उसी विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी को आधार मानकर मैं जो भी गलत होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। मेरा मकसद किसी का बुरा करना नहीं, मेरा मकसद गांव के विकास को रोकना नहीं, लेकिन मेरा मकसद है गांव में होने वाले प्रत्येक विकास को व्यवस्थित तरीके से हो, और यदि व्यवस्थित तरीके से नहीं होता है तो उसके खिलाफ बोलना मेरा संवैधानिक अधिकार है। मैं किसी के खिलाफ नहीं। लेकिन चूंकि कुछ लोग धरोनिया ग्राम की राजनीति को अपनी मुट्ठी और अपनी जागीर समझते हैं, मुट्ठी के अंदर और अपनी जागीर समझते हैं, वे लोग यहाँ के जनसामान्य का शोषण तो करते हैं, लेकिन यहाँ के जनसामान्य से भी मुझे एक नाराजगी है कि सब कुछ जानते हुए भी धरोनिया गांव के सामान्य लोग, जिन्हें पता है कि गलत हो रहा है, उसके बाद भी धरोनिया की जनता, सामान्य जनता कभी भी उनका विरोध नहीं करती। क्या पता क्या डर है, क्या समझ नहीं आता मुझे। लेकिन हाँ, अशोक शर्मा कभी किसी के आगे झुका नहीं है और ना झुकेगा, क्योंकि मैं सत्य की आवाज़ हूँ, और सत्य कभी किसी से डरता नहीं, कभी किसी के आगे झुकता नहीं। मुझे पीड़ा होती है जब मैं धरोनिया चौराहे से गांव की तरफ आता हूँ। भाइयों और बहनों, माताओं बहनों, आप सभी से मैं यही कहूँगा, आप भी धरोनिया चौराहे की तरफ से आते होंगे, आप भी वहाँ पर खेल मैदान को देखते होंगे, लेकिन आपको पीड़ा नहीं होती होगी। मुझे पीड़ा होती है, मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ होती है कि धरोनिया ग्राम पंचायत के खेल ग्राउंड के अंदर लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी हमारे गांव के नौजवान, युवा और बच्चे उस खेल मैदान का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।
ऐसा नहीं है मैंने उसकी सुरक्षा के लिए बात नहीं किया, मैंने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया। मुझे दुख होता है जब मैं धरोनिया ग्राम पंचायत के खाद्य भंडार के उन उड़े हुए चद्दरों को देखता हूँ, जो कि पिछले साल भर से पुनः सही करवाने की बाट झोंक रहे हैं, लेकिन उन्हें सही नहीं करवाया जा रहा है। मुझे पीड़ा होती है क्योंकि जनता का पैसा उस खाद्य भंडार में लगा हुआ है। मुझे दुख होता है जब मैं धरोनिया ग्राम पंचायत के अंदर शमशान घाट को देखता हूँ, क्योंकि लाखों रुपए खर्च होने के बाद शमशान की जो स्थिति देखता हूँ मुझे पीड़ा होती है। मैं जिम्मेदार नागरिक हूँ धरोनिया का, मुझे किसी प्रकार का लालच नहीं, लोभ नहीं, किसी से मेरा विवाद नहीं, किसी के प्रति और किसी के लिए मैं बुरा नहीं सोचता, लेकिन धरोनिया गांव के लिए, धरोनिया गांव की जनता के लिए और धरोनिया गांव के विकास के लिए अच्छा सोचने का अधिकार मेरा है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और ना मेरी करने की इच्छा है। मेरे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय आदरणीय सरपंच साहब से भी हाथ जोड़कर यही विनती करता हूँ कि सरपंच साहब, आपको तो सब पता है, मैंने किसी भी बार कभी भी किसी भी विकास कार्य में अड़ंगा नहीं लगाया। आपके द्वारा करवाए गए किसी भी विकास कार्य के अंदर यदि उसमें कुछ कमी या त्रुटि नहीं दिखी तो मैंने कभी भी आपसे इस विषय में कभी कोई बात नहीं की। लेकिन यह आप भी जानते हैं कि विकास कार्य के अंदर कहीं कमी रही है तो मैं केवल कमी को रेखांकित किया है, बाकी मैंने विरोध किसी भी चीज़ का नहीं किया। आप बहुत सरल स्वभाव के हो सरपंच साहब, लेकिन आप इन स्वार्थी लोगों को नहीं समझ पा रहे हो। आप अपने दिल से, आप अपने जो आपकी शुद्ध आत्मा है उससे विचार करना कि क्या आपका अशोक शर्मा ने कभी भी कहीं भी किसी भी बात का विरोध किया क्या? नहीं किया। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी के दबाव में हूँ, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आदरणीय सरपंच साहब, आप बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हो, आप बहुत सौम्य हो, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन आप लगातार ऐसे व्यक्तियों की सुनते हो जिनके हृदय में धरोनिया के लिए अच्छी भावना नहीं है। अगर अच्छी भावना होती तो आप लाखों रुपए विकास के लिए लेकर आए हो, उसको व्यवस्थित तरीके से लगवा सकते थे। मेरी वजह से आपको यदि कोई पीड़ा हुई है, कभी भी आपको कोई दुख हुआ है, तो मैं बड़ी श्रद्धा के साथ ईश्वर को साक्षी मानकर ये कहता हूँ कि आदरणीय सरपंच साहब, 4 साल से मैं आपको हर बात के लिए आगाह कर रहा हूँ। आपके पास अब मात्र 8 से 10 महीने हैं। इन स्वार्थी प्रकार के स्वार्थी लोगों के साथ इनकी बातों पर विश्वास न करें। मैं या धरोनिया का कोई व्यक्ति आपको गलत नहीं मानता है, लेकिन अगर अनियमितता होती है, अगर कहीं कमी है, तो उसके लिए उत्तरदायी हम सभी हैं। मुझे नहीं पता कि पूरे भारत देश के अंदर कोई पंचायत सदस्य ऐसा होगा जिसने अपना भत्ता नहीं लिया होगा, लेकिन मुझे गर्व है मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी, जिसने 4 साल से किसी भी प्रकार का ग्राम पंचायत धरोनिया के द्वारा न तो बैठक भत्ता लिया है, न किसी भी प्रकार का लाभ लिया है। पूरी ईमानदारी और सच्ची निष्ठा के साथ धरोनिया की सेवा में लगे हुए हैं और जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है, सत्य की आवाज़ उठाता रहूँगा और सत्य के लिए लड़ता रहूँगा और धरोनिया के वंचित शोषित समाज के लिए, धरोनिया के प्रत्येक नागरिक के लिए यदि किसी ने मेरे पास आकर मदद मांगी तो मैं उसकी आधी रात को मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं केवल इस जीवन को सफल करना चाहता हूँ अपने अच्छे कर्मों से। और मैं सभी से विनती करता हूँ, मेरी छवि खराब करने का प्रयास ना करें, क्योंकि गलत वो लोग हैं जो मेरी छवि खराब करते हैं, मैं नहीं। और यदि मैं गलत हूँ तो सिद्ध कीजिए। खुला चैलेंज है मेरा, अगर एक बार भी आप मुझे गलत सिद्ध कर पाए तो मैं सार्वजनिक तौर पर बोलना बंद कर दूंगा। लेकिन 7 दिन का वक्त दे रहा हूं। जितने भी कर्मचारी, जिन लोगों ने धरोनिया को लूटा है, या तो सुधार कर लीजिए या धरोनिया छोड़ दीजिए, नहीं तो मेरे पास जितने भी सबूत है ना आप लोगों के खिलाफ, मुझे नहीं पता उन सबूतों की वजह से किसका नुकसान होगा और कितना नुकसान होगा, मेरा होगा
भ्रष्टाचार करने वालों को होगा, लेकिन मैं उन्हें सार्वजनिक करके और सबके चेहरे से पर्दा हटा दूंगा कि कौन कितने पानी में है और कौन दूध का दुला हुआ है। लूटने में किसी ने कमी नहीं छोड़ी है। जनप्रतिनिधियों से मेरा कोई विवाद नहीं, लेकिन हाँ, शासन इन कर्मचारियों को तनख्वाह देता है, अच्छा वेतन देता है, लूटने के लिए नहीं। जनता का शोषण करने के लिए इनको नहीं रखा है, जनता की सेवा करने के लिए रखा है। जनता की सेवा करो और वेतन पाओ। जिन जिन लोगों ने धरोहर को लूटने का प्रयास किया है और मेरी चुप्पी की वजह से वो बचे हुए हैं, अब नहीं बचेंगे। जो भी हो देखा जाएगा। जय सिया राम।